वेलकम टू डिक्की रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिक्की रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 जुलाई 2024 है और ये तीसरा सप्ताह का टोटल करेंट अफेयर, जितने भी करेंट अफेयर था सब हमने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है वीकली करेंट अफेयर है और कम समय में हम कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह का पूरा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हम पढ़ा दें ताकि आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत मदद मिले। चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले एक रोचक बात बताते हैं, सुनिए। पता है, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो किसी को धोखा मत देना। धोखा खा लेना ये अलग बात है, लेकिन धोखा मत देना। पता है क्यों? क्योंकि धोखा खाने वाले संभल जाते हैं। उसे पता है कि धोखा किस किस रूप में हमें दिया गया। वही दूसरी तरफ बात करें तो धोखा देने वाले एक दिन अपना सब कुछ खो देते हैं, जिसे वो चाहते हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो तो मिलता ही नहीं है, लेकिन वो और भी चीज़ खो देते हैं। इसलिए सावधान रहिए, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और कभी भी किसी को ऐसा मत बना लीजिए जो आपका रिमोट कंट्रोलर है, मतलब वो जो कहे वही करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देना है। ठीक है, चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? ये आपको मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन्होंने किया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, ये रहा इंडियन मैप और इंडियन मैप के एकदम बीचों बीच नाम क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य मतलब बीचों बीच और प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का रहा पॉलिटिकल मैप। और आज के सेशन क्वेश्चन से भी शुरू करते हैं। आपको बताना कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है? और मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इसे जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अहम है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। क्या नाम है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। पेंच टाइगर रिजर्व ने वनगीत के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, क्या नाम है? श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों 24 घंटा खुला रखने की अनुमति दी है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी मध्य प्रदेश से, जो एग्जाम के लिए बिल्कुल अहम है। इसे याद करना बिल्कुल ना भूलें और आप लोग डायरी मेंटेन भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? बताइए। ये आपको 20 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको FIDE बोलते हैं, की स्थापना की गई थी। इसकी प्राथमिकता सदस्य महासंघों को समर्थन बनाए रखना और मजबूत करना, महिला शतरंज को बढ़ावा देने में निवेश जारी रखना और सामाजिक कार्यक्रमों को विकसित करना और तथा उसे जारी करना, यही उद्देश्य इसकी थी। और इसी उद्देश्य के आधार पर 1924 में इस संघ का, महासंघ का स्थापना किया गया था। तो प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है? ये आपको जॉर्जेस एल्डेहरी को नियुक्त किया गया है। ये रहे जॉर्जेस एल्डेहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अभी अभी नियुक्तियां कुछ हुआ है जो कि इस तरह से है, और नियुक्तियां हमेशा एग्जाम में पूछता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया है। विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष रजत शर्मा बने। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल, जिसका नाम है रिसर्च एंड रेफरल, की कमान संभाली है।
मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। हम पिछले क्लास में इनका फोटो भी दिखाया था और बताया भी था। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। इतनी अभी अभी नियुक्तियां हुई हैं जो बहुत अहम था। हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ? ये आपको आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है, एक कंट्री है जो कि 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने? ये आपको सूर्य कुमार यादव बने, सूर्य कुमार यादव। और ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्हें हाल ही में T20 टीम के कप्तान बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये आपको 7%। कितना परसेंट? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए? ये आपको अमेरिका में बनाए गए। कहां बनाए गए हैं? अमेरिका में। IPS ऑफिसर विनय क्वात्रा को अमेरिका में भारत के नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले विनय क्वात्रा भारत में विदेश सचिव के रूप में रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूछ देता है कि राजदूत बनने से पहले क्या थे? तो भारत के विदेश सचिव के रूप में थे। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखने का काम किया था। और देखिए, सबके सबको नहीं बनाया जाता है। जो IFS ऑफिसर हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनका अन्य देश के साथ जब भी बैठक हुआ तो मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे 2024-29 यानी 5 साल के लिए अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ये उर्सुला वान डेर लेयन है। कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन। और ये जो देख रहे हैं, ये है उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के लिए इन्हें चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? ये आपको केरल में खोजी गई है। कहां खोजी गई है? केरल में। और इंडियन मैप में देखिए, केरल आपको हम ले चलते हैं मैप पर। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका मैपिंग से इसलिए रहता है ताकि आपको एकदम डायरेक्ट सेट हो जाए। ये देखिए, ये है केरल, ठीक है। ये दक्षिण भारत में पड़ता है और इसका सीमा जो है से अरेबियन सी के साथ टच करता है। और नीचे में देखें तो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर बोलते हैं, उससे भी टच करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, और भी कुछ नियुक्तियां हैं जो आयोजित हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पारित हुआ है या लॉन्च किया गया है, तो जो इस प्रकार के, जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ, जो कि केरल से रिलेटेड है। जितने भी फैक्ट हम बताएंगे वो सब केरल से है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। हम पिछले सेशन में बताए थे कि केरल का नाम क्या रखने जा रहे हैं केरल के विधानसभा के लोग। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, हम पिछले सेशन में बताएं इसलिए पूछ रहे हैं। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड बना। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, यानी आज से शुरू हो चुका है। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस जिसका नाम है के स्मार्ट, के बोले तो केरल, स्मार्ट तो स्मार्ट है ही, लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिक इंपेरियर का शुभारंभ किया गया। केरल में पेरुनल उत्सव मनाया गया है, जो कि हर साल मनाया जाता है। और अगर कभी पूछ दे कि पेरुनल और पारुमल्ला उत्सव जो है किस राज्य से रिलेटेड है, तो वह है केरल से। ये पूछते रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ये आपको मॉरिशस में किया है। कहाँ किया है? मॉरिशस में। और हम वर्ल्ड मैप पर लेके चलते हैं आप लोग को, थोड़ा आप भी आइए मेरे साथ, आपको हम मॉरिशस दिखाते हैं। ये देखिए वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पर देखिएगा, ये वाला इलाका में ये वाला मॉरिशस है और इसका ये बड़ा सा फिगर है। मॉरिशस का ये नेशनल फ्लैग है। मॉरिशस के कैपिटल की बात करें, मॉरिशस की कैपिटल कहाँ है? पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस। आप लोग याद रखिएगा। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी है। क्या है? मॉरिशन रूपी। और भारत के इंडियन रुपीज।
और वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी मॉरिशस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफी करने के लिए 6000 करोड़ रुपया की राशि जारी की है? अच्छी पहल है, और ये जो है तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को जो कर्ज है उन्हें हम माफ़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने 6000 करोड़ रुपये राशि भी जारी किए हैं। और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए जो तेलंगाना से, जैसे भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमू रावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेशों में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है जो विदेश में पढ़ रहे हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इंडिया मैप में देखिए तेलंगाना आपको हम दिखाते हैं। ये रहा तेलंगाना, और आपको बताना है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। जो हम बता चुके हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा तो आंसर आप दे ही दीजिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई स्टेट आते रहता है और बताते रहता है। ऐसे ऐसे करके भारत के जितने भी स्टेट है 28 सब कुछ हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? ये गुजरात में तेजी से फैल रहा है, अब इसका नाम है चांदीपुरा वायरस। गुजरात से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए, जैसे भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किए। क्या लॉन्च किए? शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले देख लीजिए इंडिया मैप पर, गुजरात है। गुजरात की राजधानी बताइए। पिछले सेशन में बताया है भारत के हर एक स्टेट की राजधानी, वो तो हम नहीं बताएंगे भैया, क्योंकि इतना भी आपको कम से कम आना चाहिए। आप कमेंट में करके बताइए कि गुजरात की राजधानी है कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? ये आपको भारत और मलेशिया किया। देखिए आपको वर्ल्ड मैप में ले चलते हैं। देखिए ये जो आप दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, ये वाला जगह पर मलेशिया है। अब इसको छोटा करते हैं। अभी इसे देखिए, देखिए छोटा करने के बाद यहाँ देखिए ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हो ये है मलेशिया। और हाल ही में अगर बात करें तो भारत के साथ मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ओके, ये मलेशिया का नेशनल फ्लैग है जो इधर लेफ्ट में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री VL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? ये आपको बदायूं में किया। कहाँ किया है? बदायूं में। बदायूं की बात करें तो बदायूं है कहाँ? आप लोग बताइए। ये उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम है बदायूं। और अगर आप इतिहास पढ़े होगे तो बदायूं किसी की राजधानी भी है। अगर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारतीय खदानें शामिल है? मतलब पूरा विश्व में 10 टॉप जो कोयला खदान है ना, उसमें भारत के कितना है? भारत के 2 कोयला खदान ऐसे हैं जो पूरा विश्व में 10 टॉपर में है। समझिए, मैंने 10 गो में 2 गो भारत में, बाकी 8 गो अदर अदर में। नाम भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदान है जिसका नाम है गोबरा और कुसमुंडा। क्या नाम है? गोबरा और कुसमुंडा को worldatlas.com की दुनिया की शीर्ष 10 कोयले खदानों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की इन 2 कोयला खदान का देश में वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% हिस्सा है और 2023-24 में इनका संयुक्त कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक था। और ये जो 10 टॉपर में 2 गो है ना, वो दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा। इस सूची में सबसे अधिक खदान जो कि 4 इंडोनेशिया में है। समझिए, 4 जो ऐसे इंडोनेशिया में है, 2 भारत में, 4 2 6 हो गया। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक थंडर खदान को दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान की दर्जा दी गई है। ओके, और भी देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 22 जुलाई को मनाया गया। और 1 तारीख से लेकर अभी तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उसको भी हम देखेंगे। एक लाइन ये भी देख लीजिए, राष्ट्रीय आम दिवस क्यों मनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय फल के सम्मान में और दुनिया भर में
इसकी महत्व, दुनिया भर में इसकी महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हर साल 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आम दिवस यानी नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। आम को बॉटनी की भाषा में मैगीफेरा इंडिका कहा जाता है, या इसी का वैज्ञानिक नाम लोग बोलता है मैगीफेरा इंडिका। ओके, इतने रिलेटेड आम से था। और ये देखिए, ये रहा इसका आम का क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलिए या परिदृश्य बोलिए या लोगो कह सकते। इस बार जो नेशनल मैंगो डे 2024 मनाया गया, एक टोकरी में आम दिखाया गया, वो भी पका हुआ आम। अभी तक जितने भी दिवस हो चुके हैं 1 जुलाई से लेके, वो सब कुछ आज देखते हैं और आप लोग भी फटाफट देखिए, हम आपके साथ हैं। ओके, जैसे 1 जुलाई को चार्टर अकाउंटेंट दिवस, जिसको शॉर्ट में सीए दिवस कहते हैं, जीएसटी दिवस, और इसी दिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि इसी दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया, और 11 जुलाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस, और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR की स्थापना हुआ था, इसलिए ICAR स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी 20 जुलाई को मनाया गया। और 22 जुलाई पाई सनिकटन दिवस मनाया गया। टोटल यानी कि 1 तारीख से लेकर अभी तक सब कुछ हमने मेंशन कर दिया, जो कि आप भी देखें। आप यदि मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप नए हैं, मेरे साथ आज ही जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया? ये आपको राहुल गांधी जी को किया गया। क्यों किया गया, इस बात को समझिए। ओमन चांडी एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मान किया था। राहुल गांधी ने ओमन चांडी को 6 जून 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनाया था। इसे ही लेकर अवार्ड में चुना गया। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को मिलेगा। आज की करेंट अफेयर इतनी थी दोस्तों, और जो मेरे स्टूडेंट लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करने में मुझे मदद करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।